आज भोले बाबा आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए गए सब परिवार के साथ। मन करा जी भर के रो लूँ ताकि मेरी तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि मोहित के जाने की तकलीफ़ सबको लगता है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे अंदर दबी हुई है। अभी तक अंदर अंदर मैं परेशान होती हूँ रोज़, लेकिन क्या बताएं, बाबा के आगे आज मेरे आंसू ही नहीं रुके। वेलकम दोस्तों। तो यहाँ मैं पतिदेव से करने आई थी कोई ज़रूरी बात, लेकिन वो फ़ोन पे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े फैला आती हूँ अभी। और छोटी अभी सो रही। और आप सबको पता है मैं पतिदेव की टी शर्ट एक फुल पहनती हूँ, सर्दी जब लगती है तो वो टी शर्ट पतिदेव ने पहन ली है, तो बस यही मुझे बात करनी थी कि वो टी शर्ट क्यों पहन ली। और ये है नान खटाई बिस्किट जो मुझे काफ़ी पसंद है। और पतिदेव दूध लेने गए तो यहाँ लोकल पे दुकान पे मिल गए, देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं और मैं खुश भी हो गई बड़ा कि बहुत दिन बाद खाने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही खाया इनका टेस्ट बहुत ही बेकार था, मतलब नॉर्मल बिस्किट से भी बेकार था। अरे नॉर्मल बिस्किट क्या, मतलब जैसा टेस्ट होता है अच्छा लगता है वैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा दिल टूट गया। तो अब मैं जा रही हूँ, पतिदेव रात में लाए थे मूंगफली, 2-3 दिन से बोल रही थी, तो वो खा के थोड़ा मुंह का टेस्ट सही करूँगी। और इसकी हरी हरी चटनी देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही पतली है चटनी। गरीब आदमी उठ गए क्या बाबू? छोटू बड़ी जल्दी उठ गए। हम कपड़ा फैलाने इसीलिए नहीं गए कि उठ ना जाए कहीं। वो गरीब आदमी के पास एक टी शर्ट थी, वो भी पहन ली। अमीर आदमी अब इतनी टी शर्टें हैं, लेकिन हम जो पहनते वही पहन के चल रहे हैं। बड़ी मूंगफली दे दी नहीं आपने? नहीं यार वैसे मत दो। आओ आओ भैया, मम्मा बुला रही हो। चटनी में हल्दी नहीं वो धनिया नहीं डालते, पालक वाला डाल देते हैं। चटनी पालक बनती है, धनिया नहीं बनती, धनिया नमक लो। हाँ ठीक, मेरी मुंह भरी है, चली आ रही। आओ आओ, हाँ निकाले भी नहीं, चलो वो निकालो। नहीं निकालो। आ भैया आ, लाओ। वो वाली नहीं दे रही, हटो। नहीं दे रही बाबू लाओ। मूंगफली में ऐसे टूट पड़े हैं, देखो किचन में ये सारा कूड़ा फैला दो। तो पति तो देखो ये वाला सूट लाए थे कब, गर्मियों में। वो पाकिस्तानी गाना कौन सा वायरल हुआ था, भीगा भीगा है समा, बिट्टू बहन के डांस कर रही थी, पापा वो वाला कुर्ता ले आए, तो एकदम ढीला डाला, फिटिंग भी नहीं किया, ऐसे पहन लिया आज। तो मूंगफली वगैरह खाने के बाद मैं आ गई कपड़े फैलाने। उतनी देर से बाल्टी रखी हुई थी जीने पे और छोटी बार बार वहीं जा रही थी, तो हमने कहा पहले कपड़े फैलाते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों में जल्दी सूखते नहीं हैं और कपड़े रोज़ हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि पूछो नहीं। तो टाइम काफ़ी हो गया, छोटी काफ़ी देर तक सोई हैं, अभी दोबारा सो गई थी, तो मैं बस फटाफट से नीचे जाके इसको नहलाऊंगी। तो नहला कर यहाँ ले तो यहाँ मैं भूज ले रही हूँ थोड़े से पापड़, क्योंकि पूड़ी बनाने जा रही हूँ तो उसके पहले भूज लूँगी। छोटी खा लेगी, बहुत दिनों से नहीं मैंने भूजा है। और सैटरडे है आज, तो बिट्टू स्कूल से जल्दी आ गई हैं। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि ये कुर्ता क्या लग रहा है, कोई क्या सोचेगा, क्या ड्रेसिंग सेंस है इसका। क्या करे, कपड़े पहने बस बहुत है और ढीला ढाला है, ढीले ढाले में थोड़ा आराम भी रहता है। इसको आज मैंने जल्दी जल्दी में पहन लिया है, कब से तो रखा है, 6 महीने हो गए होंगे, तो अब आज पहना है तो अजीब लग रहा है। तो इसको देखेंगे कल जो है इसको फिटिंग कर लेंगे। मशीन नीचे रखी, इस चक्कर में थोड़ा आलस हो जाता है नीचे जाओ, तो मैं हाथ से ही कर लूँगी। तो अभी तो चलो जैसा है वैसा। कैसा लग रहा है वैसे कुर्ता बताना। मुझे सब अच्छा लग रहा है, बस यही है कि फिटिंग नहीं है इसलिए अजीब गिरा दिनो। मिर्ची मिर्ची बची जा रही है। आ बाबू हम लोग गाना गाए, उसको पानी दे दो, मांग रहा कब से यार। हम सोचे तुम दी ना, तुम सोचे हम। मेरा चुतुआ कहाँ बैठे है, ओली दो दोली। मेले चुहिया को पानी पिला दो, कोई भागी जा रही है। देखो देखो ये देखो 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 देखो, कोनो दिन खोपड़ी भल गिरी हो नीचे।
तो खाना खा लेने के बाद फिर मुझे करना है किचन साफ़ और झाड़ू वाड़ू फिर से लगाना पड़ेगा। बच्चों ने सब फिर से गंदा कर दिया, फैला दिया है, तो झाड़ू एक बार दोबारा लगानी ही पड़ती है। तो किचन साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दी है और अब मैं धो ले रही हूँ बर्तन। बहुत ज़्यादा पूड़ी वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, चावल सब्जी चावल पूरा खाना बनाओ तभी ज़्यादा फैलता है। तो बस यहाँ किचन समेट दिया, तभी फैल जाता, बहुत फैल गया था, तो सब समेट दिया किचन। तो कल थी देवरानी की एनिवर्सरी, देवर देवरानी की, तो कल जो है उनको टाइम नहीं मिला, तो कल कुछ नहीं हुआ था। तो आज हो सकता है हम लोग शाम को कहीं जाएंगे मंदिर वगैरह सारे मिलकर, तो शाम को वही प्लानिंग, पहले कोई प्लानिंग ही नहीं थी, तो मैं सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करी थी, एक तरफ चाय चढ़ा दी और बंदा काट रही थी खाना बनाने के लिए, तब तक तैयारी बन गई सबकी। आओ चले आओ, आओ तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अरे दादा देखो कोई घुस ही जा रहे बिल्कुल, आओ। अरे दादा रे लही के जाओ, बहुत शैतान लड़की। शाम के 8 और सारे निकल रहे हैं, जा रहे हैं पनकी मंदिर, जहाँ छोटी के बर्थडे में गए थे हम लोग, तो जा रहे हैं। आज शनिवार है तो दर्शन करने हैं बाबा के, तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। सारे नीचे पहुँच गए, हमें पहुँचना है। तो रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया, हम लोग पनकी मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम लोग आनंदेश्वर बाबा दर्शन करने जा रहे हैं परमठ। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और नई वाली भाभी जिनकी शादी अभी हुई थी जस्ट, जिनके ब्लॉग मैंने सारे शेयर किए हैं, तो वो भी आई हैं। तो ये है देवरानी, ये है उनकी भाभी। तो सारे मंदिर पहुँच चुके हैं और आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, एकदम मन एकदम शांत, तो एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा आप लोगों का दर्शन करके। यहाँ मतलब इतने अच्छे टाइम पे हम लोग पहुँचे थे, बहुत लेट हो गया था, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो आरती का टाइम हो रहा था, 9:30 बज रहे थे। मतलब मैं कई बार आई हूँ, लेकिन आरती के टाइम पे मैं पहली बार आई हूँ, तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और पता नहीं क्या था कि मेरे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था। बिट्टू पूछ रही थी, पतिदेव पूछ रहे क्यों रो रही थी, क्यों रो रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था जी भर के चिल्ला चिल्ला के रो लूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से प्रसाद लेना है, और प्रसाद उन्होंने मना किया था कि अब आरती के टाइम पे कोई प्रसाद चढ़ावा नहीं होगा, मूर्ति मतलब जो शिवलिंग है उसे स्पर्श करने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्रसाद लिया है और बस एंटर किया है। यहाँ आरती स्टार्ट हो गई है, आप लोग देखिए भक्तों की कतार लगी, इतने एकदम मगन है भक्त। यहाँ का माहौल देख के बिल्कुल एकदम मन प्रसन्न, सारी दुविधाएँ परेशानी सारी दूर हो जाएगी। तो ये है आनंदेश्वर बाबा, एकदम लास्ट में मैंने जो है फ़ोटो यहाँ से ली है, पास से पहले तो जगह ही नहीं थी, और बाद में अंदर बहुत सारे भगवान जी सारे हैं, तो सबके दर्शन करने गए। बिट्टू ने सबने यहाँ तिलक लगवाया, और छोटी पिछले बार तो देखो कितने अच्छे से लगवाई थी, शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। और इस बार रोने लगी जैसे ही इन्होंने सर पकड़ा, और मैं दोबारा यहाँ सारे दर्शन करने के बाद लौट के फिर गई, फिर मैंने जैसे सर रखा फिर से मेरे आंसू आ गए। मैं सोच बस यही रही थी कि जब भैया को पता चला था, बड़े भैया को कैंसर है, तो मैं यहाँ आई थी, तब मैं रोई थी भगवान जी के आगे कि मेरे भैया को सही कर दो। लेकिन तब मैं मानती हूँ कि बहुत लेट हो गया था, भैया का लास्ट स्टेज चल रहा था, नहीं बच पाए वो। लेकिन मोहित के में मैं इसलिए रो रही थी कि भगवान इस बार तो मौका ही नहीं दिया कि आपके पास अर्जी लगाती कि मेरे भाई को सही सलामत रखना। 10 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया, भाई मेरा चला गया दुनिया से बस। और अब मेरी मम्मी है केवल, और मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अनाथ हो गई हूँ, बस यही सोच सोच के मुझे कि अब मैं किसके आगे रोऊँ। अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो कोई नहीं है कि जिसके आगे मैं रो सकूँ, तो बस भोले बाबा के आगे रोना आ गया।
बस उनके आगे रो लिया है। भगवान किसी और के आगे रोने का मौका ना दे, किसी दुनिया के आगे ना रोना पड़े। बस यही सोच सोच के पता नहीं क्या क्या मुझे इतना मैं भावुक हो रही थी। और ऊपर से ये भी लग रहा था कि कोई घर का ना देखे कि मैं रो रही हूँ। फिर सब पूछते हैं, क्या बताऊँ, जानते भी हैं सब कि मेरे पास रोने के लिए और है ही क्या। एक सबसे बड़ी ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि मेरा मोहित मुझे अचानक से छोड़ के चला गया 5-10 मिनट के अंदर। मुझे फ़ोन किया कि सिम्मी चाय पी जाओ, अगर मैं चली जाती तो शायद उसको कुछ ना होता। बस ज़िंदगी भर का अफसोस है मेरे लिए। चलिए खैर कोई नहीं, आप लोग दर्शन करिए। बहुत बाबा बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत मान्यता है इनकी कानपुर में। और अभी इसके बाद हम लोग बाकी और मंदिर हैं, शनि देवता हैं, वहाँ जाएंगे, आरती वगैरह करेंगे। और बस यहाँ वो नई वाली भाभी निकाल आई है, दीदी हम फ़ोटो खींच देते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो उन्होंने बना दी थी। वरना मैं खुद ही बनाती रहती हूँ तो कहाँ बन पाता है मेरा वीडियो, सबका तो मैं बना लेती हूँ। और बस कुछ नहीं, मन को थोड़ी शांति मिल गई यहाँ कर। है 10:30 बज गए ना, और अब सब जा रहे हैं गंगा माता के दर्शन करने, फिर निकलेंगे घर। अरे यार दिख भी रहा है कुछ। ठीक है, किसका मैटर है बताओ, मैं बोल रहा हूँ। और ये लोग नहीं माने, फिर बोले गंगा बैराज चलो। यहाँ आए तो बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ नहीं दिखा। यहाँ शाम टाइम आओ तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है गंगा बैराज पे। और अभी हम लोग को खाना भी खाना था, तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और बज गया है 11:30। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है जब हम लोग आए हैं खाना खाने में। और उसके बाद जब हम लोग वापस आए हैं, जब तक सन्नाटा हो गया था, मतलब रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। तो ये है कि लास्ट हम लोग पहुँच गए। यही लग रहा था कहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि घर पे जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला था, इतना लेट हो गया था। और नए वाले भैया भाभी, हमने कहा उनके घर में इतनी देर अलाउड भी नहीं है बाहर रहना, लेकिन अब हम लोग के साथ आ गए थे तो आ गए। और छोटी ने बिल्कुल खूब शैतानी करी, यहाँ नीचे उतरने के लिए जिद मचा रखी थी। खाना खाना दुश्वार कर दिया इसने मेरा तो। और यहाँ ज़्यादा किसी को पता तो है नहीं मैं ब्लॉग डालती हूँ। सब लोग सोचते हैं बात बात पे वीडियो पता क्यों बनाने लगती है। अब कभी देखेंगे आगे तब पता चलेगा क्यों बात बात पे वीडियो बनाती रहती थी। तो मम्मी पापा बोल रहे अरे खाना खा ले तो काहे वीडियो बना रही है, अब काहे के लिए बना रही हो। तो यहाँ से निकलेंगे, भैया भाभी को उनके घर छोड़ेंगे, पास पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। देखिए यहाँ बिल्कुल सन्नाटा, सारी दुकानें रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। गया है 1:10 हो गया है। और बस हम लोग अभी एंटर हुए हैं, चेंज करेंगे। कह रही थी कल संडे लग गया। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट बोले या गुड मॉर्निंग, बाय 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 बाय।